अगर आप जानना चाहते हैं कि अप्रैल 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपकी एनर्जीज रहेंगी, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज होंगी, कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप अप्रैल मंथ में अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग में मैं सबसे पहले आपकी एनर्जीज देखूंगी, सेकेंडली मैं आपको आपके पार्टनर की एनर्जीज बताऊंगी, एंड थर्डली मैं आपको बताऊंगी कि अप्रैल मंथ में इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। तो अगर आप जानना चाहते हैं, ये रीडिंग आपके लिए है। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम टारो रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टारो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, शुरू करते हैं अप्रैल 2023 की लव टारो रीडिंग। तो चलिए वर्गोस, आप लोगों के लिए देखें अप्रैल 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं वर्गोस, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है टेनिस बॉल, और इस कार्ड में लिखा हुआ है कंपटीशन गेम्स फूलरी। तो कुछ टाइम से या फिर अप्रैल स्टार्टिंग में या तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से आपको बेवकूफ़ बना रहे थे, बना रहे हैं, माइंड गेम्स खेल रहे थे, खेल रहे हैं, या फिर खुद की आपकी एनर्जीज ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे आप थोड़े से मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, जहाँ पे थोड़ा सा आप डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं। और इसी वजह से अदरवाइज भी किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक होके या तो आप चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, या फिर अगेन आप ऐसा चाह रहे हैं लेकिन उतना प्रैक्टिकल, उतना रियलिस्टिक होके नहीं चीज़ों को डील कर पा रहे हैं जितना आप चाह रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, कुछ वर्गोस के लिए हो सकता है कि इन्हीं रीजंस की वजह से या फिर अदरवाइज भी एक कमिटमेंट, एक स्टेबिलिटी भी आप चाहते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे कैमरा, नॉस्टैल्जिया, रीप्ले, ओल्ड पिक्चर्स का कार्ड कहता है कि पुरानी कुछ चीज़ें, पुरानी कुछ बातें आपको बहुत याद आ रही हैं, या फिर उन पे आप बहुत फोकस कर रहे हैं। ये सब वर्गोस के लिए डिफ़र करेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ वर्गोस के लिए हो सकता है कि पुराना कोई रिलेशनशिप आपको कहीं मिड अप्रैल में या अप्रैल मंथ में बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। कुछ के लिए पुरानी बातें, पुराना कोई इवेंट हो सकता है। कुछ के लिए करंट पार्टनर के साथ जो भी अच्छे मोमेंट्स, अच्छी मेमोरीज थी, उनके बारे में सोच रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि करंट पार्टनर के साथ जो भी बुरी बातें रहीं वो कहीं आपके माइंड में बार बार रिप्ले हो रही हैं। तो नटशेल में अगेन मैं कहूँगी, पुरानी कोई बात, पुराना कोई इवेंट, पुरानी कोई रिलेशनशिप, पुरानी कोई मेमोरीज आपके माइंड में बार बार रिप्ले कर रही हैं, या फिर आप उन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी टू ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है, पीछे अगर कुछ चीज़ों को आपने देख के अनदेखा किया, सुन के अनसुना किया, कहीं डिसीजन चॉइसेस लेने की ज़रूरत थी, आपने नहीं लिए, एक्शन इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत थी, आपने नहीं लिए, तो कहीं मिड अप्रैल में या अप्रैल मंथ में आपको ऐसे लग सकता है कि बस अब बहुत हो गया, अब फाइनली टाइम आ गया है जब इन्हीं एनर्जीज में से खुद को बाहर निकालना है। जहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत है वहाँ पे अब मुझे एक्शन लेना ही लेना है। जहाँ पे डिसीजन चॉइस लेने की ज़रूरत है वहाँ डिसीजन चॉइस मुझे ज़रूर लेना है। और कहीं जो भी चीज़ों को मैं इग्नोर कर रहा था, कर रही थी, उनको अपफ्रंट होके डील करना है। और कहीं देखिए, इसी चीज़ में आप कामयाब भी होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड कहीं बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ की बात करता है, एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेने की बात करता है, हैप्पीनेस, जॉय की बात करता है, सक्सेस की बात करता है, क्लैरिटी की बात करता है। और कुछ ऐसा ही आपके लिए भी अप्रैल एंड में रहता हुआ दिख रहा है। और डीपर लेवल के लिए फैंसी पिंक सैंडल्स के कार्ड में एम्प्रेस, ब्यूटी, फेम लिखा हुआ है। तो ये भी कहीं देखिए, अगेन मैं कहूँगी, ब्यूटी की बात करता है,
कहीं एम्प्रेस भी कंफर्ट लग्जरी की बात करती है। तो देखिए ये सबके लिए थोड़ा थोड़ा अगेन डिफर करेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ वर्गोस के लिए हो सकता है कि आप सेल्फ पे बहुत फोकस कर रहे हैं, सेल्फ को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ रिस्पेक्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि एक बहुत पॉजिटिविटी के साथ आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि एक क्लैरिटी आपको आ रही है। तो फिर से कहूँगी सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन कहीं अप्रैल एंड में आपके लिए बहुत एक ब्यूटीफुल एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। ओवरऑल के लिए हैप्पीनेस, जॉय, क्लैरिटी, सक्सेस, पॉजिटिविटी रहती हुई दिख रही है। और अब देखते हैं वर्गोस कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेंगी। तो देखिए आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या फिर अप्रैल स्टार्टिंग में आपके पार्टनर बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं। उनकी तरफ से आपको एक ऐसी फीलिंग आ सकती है जैसे उनके मन में इमोशंस ही नहीं है, फीलिंग्स ही नहीं है, वो एक अटैचमेंट आप नहीं महसूस कर रहे हैं। लिटरली कुछ वर्गोस को ऐसे लग सकता है कि बहुत डिटैच सा उनका एटीट्यूड या बिहेवियर आपकी तरफ रह रहा है कुछ टाइम से या अप्रैल स्टार्टिंग में, और बहुत माइंड से चीज़ों को डील कर रहे हैं। और देखिए आपके लिए हमने यहाँ पर माइंड गेम्स भी देखा था कार्ड में। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर की वाकई में ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पे वो माइंड से ज़्यादा चीज़ों को डील कर रहे हैं, लॉजिकली ज़्यादा चीज़ों को डील कर रहे हैं, और यही एक फील भी वर्गोस आपको डीपर लेवल के लिए आ रही है। और यहाँ पे देखिए फेरी, विश फुलफिल, ड्रीम्स, इनोसेंस का कार्ड कहता है कि कुछ उनकी विशेज़ हैं, कुछ उनकी डिज़ायर्स हैं जिन पे वो फोकस कर रहे हैं, जिनको वो फुलफ़िल करना चाहते हैं। और हो सकता है कि उनको ऐसा लग रहा हो कि इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो थोड़ा सा अपनी इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स को साइड पे रख के माइंड से चीज़ों को डील करें, लॉजिकली चीज़ों को डील करें, एक डिटैच्ड तरीके से चीज़ों को डील करें। और देखिए यहाँ पे इस कार्ड में इनोसेंस भी लिखा हुआ है। तो जो भी उनकी एनर्जी सरफेस लेवल के लिए हैं, यानी कि लॉजिकल हैं, बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हैं, कहीं उनके इंटेंशंस बुरे नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि फिर से देखिए फेरी के कार्ड में इनोसेंस लिखा हुआ है, तो उनका इंटेंट प्योर और इनोसेंट रहता हुआ दिख रहा है जो भी वो सरफेस लेवल के लिए कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए हॉक का कार्ड कहीं कीन आई साइट, ऑब्जर्वेशन, वॉचिंग की बात करता है। तो हो सकता है कि थोड़ा सा वो चीज़ों को लेकर बहुत ऑब्जर्वेंट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को देखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं। और पीछे अगर किसी भी चीज़ को वो ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे थे, ज़रूरत से कम कर रहे थे, तो कहीं एक बैलेंस तो वो लाना चाह रहे हैं, लेकिन अगेन बैलेंस नहीं ला पा रहे हैं। कहीं उनकी तरफ से एक, फिर से मैं कहूँगी, या तो कोई चीज़ वो ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं या फिर ज़रूरत से कम कर रहे हैं। ये भी सब वर्गोस के पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि ज़रूरत से ज़्यादा ही उन्होंने बैक सीट ली हुई है, क्योंकि देखिए टेम्परेंस के नीचे हॉक, कीन आई साइट, ऑब्जर्वेशन, वॉचिंग का कार्ड कहता है कि ज़रूरत से ज़्यादा ही आपको वॉच कर रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा इन द प्रोसेस क्रिटिकल और जजमेंटल भी हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्रिटिकल जजमेंटल एटीट्यूड की भी बात करता है, जो कि वर्गोस कहीं अप्रैल स्टार्टिंग में या मिड अप्रैल तक आपके पार्टनर के लिए रहता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट मैं कहूँगी पूरे ही अप्रैल में रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे अप्रैल एंड के लिए जजमेंट का कार्ड भी क्रिटिकल और जजमेंटल वाली एनर्जीज की बात करता है। और फिर से मैं कहूँगी डीपर लेवल के लिए हो सकता है कि उनके इंटेंशंस, उनके मोटिव्स गलत नहीं हैं, वो प्योर हैं। और देखिए यहाँ पर जजमेंट के कार्ड को अगर हम देखें तो कुछ चीज़ों को एंड करके एक नई बिगिनिंग वो खुद के लिए या फिर इस रिलेशनशिप के लिए करना चाह रहे हैं। अभी मैं अप्रैल मंथ के कार्ड्स रीड करूँगी तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि वो खुद के लिए एंडिंग बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, या इस रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज़ हैं, मसले हैं, उनको एंड करके इस रिलेशनशिप में फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या अगेन इस रिलेशनशिप को एंड करके अपने लिए एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। और देखिए जो भी सरफेस लेवल के लिए हो रहा हो, कहीं लेटर इन बॉटल का कार्ड अनस्पोकन वर्ड्स, लव नोट्स की बात करता है। तो बहुत सारी बातें हैं
वर्गोस जो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कह रहे हैं, अंदर ही अंदर अपने मन में उन्होंने अपने लव को, अपने प्यार को, अपनी इमोशंस को दबाया हुआ है। तो देखिए फिर से नटशल में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखें तो सरफेस लेवल के थोड़े से क्रिटिकल, जजमेंटल हो रहे हैं, बैलेंस लाना चाह रहे हैं लेकिन बैलेंस नहीं ला पा रहे हैं। कोई चीज़ या तो ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं या ज़रूरत से कम कर रहे हैं, और सरफेस लेवल के लिए आपको ज़रूर ऐसा लग सकता है कि भाई इमोशन, सेंटिमेंट्स मिसिंग है। लेकिन लास्ट कार्ड लेटर इन बॉटल का कहता है कि उनके मन में आपके लिए लव है, प्यार है, मोहब्बत है, जिसको वो नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि उनके मन में प्यार नहीं है, लेकिन वो कह नहीं रहे हैं। और इसके लिए सब वर्गोस के पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस रह सकते हैं। और अब देखते हैं वर्गोस की अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए अप्रैल स्टार्टिंग के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है 4 ऑफ कप्स रिवर्स, और ये कार्ड बोर्डम की बात करता है, मोनोटनस एनर्जीज़ की बात करता है, कहीं इमोशनली लो भी फील करने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही इस रिलेशनशिप में कुछ टाइम से या अप्रैल स्टार्टिंग में रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे कोई भी चीज़ आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रही है, या मैं कहूँगी वो एक्साइटमेंट, वो एक एंथुजियाज्म नहीं आ पा रहा है इस रिलेशनशिप में। कहीं सब चीज़ों के ठीक ठाक होने के बावजूद भी एक लो एनर्जीज रह रही हैं, या फिर इमोशनली लो आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर रहे हैं। डीपर लेवल के लिए टूल्स का कार्ड कहीं फिक्स, रिपेयर, रीबिल्ड, कंस्ट्रक्शन की बात करता है। तो देखिए मन ही मन आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं। अगर कुछ इश्यूज़, कुछ मसले हैं, उनको रिजॉल्व करके, उनको सॉल्व करके फिर से मैं कहूँगी रिलेशनशिप को बेटर करना चाह रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पे चीज़ों को लेकर जाना चाह रहे हैं। और इसीलिए हो सकता है या फिर अदरवाइज़ भी बाइनोकुलर्स का कार्ड कहता है थोड़ा सा चीज़ों को लेकर इंक्विजिटिव हो रहे हैं, क्यूरियस हो रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ वर्गोस या फिर उनके पार्टनर लिटरली हो सकता है दूसरे जन को स्पाई कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं। और देखिए इसीलिए या फिर अदरवाइज भी बहुत एक फ्रस्ट्रेशन, बहुत एक गुस्सा भी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ वर्गोस या फिर उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि पीछे बहुत पेशेंस रख रहे थे, बहुत सब्र रख रहे थे, बहुत ज़्यादा एक लविंगली, कंपैशनेटली चीज़ों को डील करना चाह रहे थे, और कहीं मिड अप्रैल में ऐसा लग रहा है कि बस बहुत हो गया, अब और सब्र नहीं रखा जा सकता है, अब और ज़्यादा अगेन मैं कहूँगी पेशेंस से चीज़ों को डील नहीं करा जा सकता है, पेशेंस ख़त्म हो गई। जैसे एक कहावत है ना हिंदी में, सब्र का घड़ा भर गया, तो वैसी सी एक एनर्जीज रह रही हैं, और बहुत एक फ्रस्ट्रेशन, बहुत एक इरिटेशन आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर रहे हैं। लेकिन द बेस्ट थिंग इज़ वर्गोस की एंड अप्रैल में कहीं चीज़ें आप दोनों के बीच में अच्छी होती हुई दिख रही हैं, कहीं एक टुगेदरनेस रहती हुई दिख रही है, जो भी इश्यूज़, मसले हैं वो रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा बात कर रहे हैं, और कुछ वर्गोस के लिए हो सकता है पार्टनर के साथ वेकेशन पे जाना चाह रहे हैं या फिर जा रहे हैं। एंड लायन का कार्ड कहता है कि कहीं देखिए जो एक वीक एनर्जीज थी, या फिर बहुत बोल्डली, बहुत स्ट्रांगली आप लोग नहीं पीछे चीज़ों को डील कर पा रहे थे, कहीं एंड अप्रैल में लॉयन का कार्ड स्ट्रेंथ की बात करता है, बहुत बोल्डली, बहुत करेजियसली चीज़ों को डील करने की बात करता है। लेकिन साथ ही साथ आप दोनों में से किसी एक के लिए ईगो इश्यूज़ भी रहते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा एक एरोगेंट एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं। तो देखिए आप दोनों के कार्ड्स देखें वर्गोस, तो कहीं एंड अप्रैल में बहुत ही एक पॉजिटिव कार्ड्स हैं। आपके लिए सन का कार्ड है, आपके पार्टनर के लिए जजमेंट का कार्ड है, और अप्रैल एंड के लिए भी 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो कहीं तीनों ही पार्ट्स में
एंड के कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं और कहीं एक सेम एनर्जीज़ की भी बात कर रहे हैं। तो जो भी इश्यूज़, जो भी मसले रहें, कहीं एंड अप्रैल में रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, चीज़ें बेटर होते हुए दिख रही हैं। और जब भी वर्गोस हम खुद के अंदर चेंजेस लाते हैं ना, हमारे एक्सटर्नल वर्ल्ड में चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी, आपके कार्ड्स के हिसाब से कहीं आपके अंदर एक पॉजिटिविटी एंड अप्रैल में आ रही है और हो सकता है यही रिस्पॉन्सिबल हो कहीं एक्सटर्नली भी चीज़ों को बेटर करने के लिए। तो ये था वर्गोस आप लोगों के लिए अप्रैल 2023 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।